आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। अक्सर बहुत से लोगों का सवाल होता है, क्या हमें सारा पैसा एक ही बैंक अकाउंट में रखना चाहिए? क्या बैंक जो हमें ब्याज देती है उससे हमारे पैसे बढ़ जाएंगे? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आज आपको बैंक के अलावा 4 ऐसे ऑप्शन बताऊंगी जहां आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे आप थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा पैसा कमा सकते हो, और कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही सेफ और सिक्योर है। हर ऑप्शन का अपना फायदा होता है, इसीलिए समझना होगा आपके लिए कौन सा सही है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बैंक में पैसा रखना सेफ है, बट महंगाई को देखते हुए बैंक को इंटरेस्ट उतना नहीं होता जितने आपके पैसे की वैल्यू बढ़ सकती है। आज के समय में अगर आपके पास पैसे में ग्रोथ 5 या 6% हो रही है तो महंगाई तो 7 या 8% बढ़ रही है। तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि घट ही रहा है। चलिए हम इसके 4 ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है शेयर मार्केट। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जहां पर आप डायरेक्टली शेयर खरीद कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सेफ ऑप्शन है क्योंकि वह आपका पैसा अलग अलग स्टॉक में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम हर पैसे को उसको डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में सही से अगर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एवरेज जो रिटर्न आती है वो 10 या 15% तक आ सकती है। बट ये शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाना चाहिए। 5 से या 10 साल से ही आपको इसके बारे में, तभी आपको उसमें बेस्ट रिटर्न मिलेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेकंड ऑप्शन है रियल एस्टेट, यानी आप प्रॉपर्टी खरीदना। आप प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी खरीद सकते हो या फिर कॉमर्शियल भी। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव होता है, क्योंकि अगर आपके पास बजट है तभी आप रियल एस्टेट में एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पर अच्छी रिटर्न भी कमा सकते हो। और यहाँ पर अब थर्ड ऑप्शन ये आता है आपका गोल्ड का। भारत में सोना हर घर का एक हिस्सा है। जब इकोनॉमिक डाउन होती है तो अनसर्टेन है, ये गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही है। आजकल आज फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ETF परचेज कर सकते हो, और गवर्नमेंट के RBI के सवर्णिम गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इस बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन है आपकी गवर्नमेंट की स्कीम। इसमें आप PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, NSC परचेज कर सकते हो, या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये स्कीम सेफ है क्योंकि इसे सरकार द्वारा चलाई जाती है। इनका इंटरेस्ट रेट बैंक में पड़ी FD से बहुत ही अच्छा होता है, उससे ज्यादा ही होता है। BPF में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी आपका बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, पैसा सिर्फ बैंक में रखने से आपकी पैसे की वैल्यू कम ही हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले। और अपनी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आप जो भी आपको बेस्ट लगे, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड या गवर्नमेंट की स्कीम, आप इसमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके और बैलेंस करके अपना रिटर्न कमा सकते हो। मान लो अगर एक सेक्टर में आपको लॉस भी होता है तो दूसरा सेक्टर उसे बैलेंस कर देगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपनी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपके पास कितना पैसा है, आप उस कितना रिस्क ले सकते हो, इस सब की पहले प्लानिंग करें। ये सब पहले देखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क जरूर होता है, लेकिन हम फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू गाइस।